5 बड़ी खबरें पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट से निकलकर सामने आई। एक खबर तो ऐसी है जिसने अमेरिका में हलचल पैदा कर दी। बीच चौराहे पर तगड़ी सजा ट्रंप को मिली है। कहां कैसे क्या हुआ वो तो दिखाऊंगा ही। अब खुल्लम खुल्ला अपनी हिट लिस्ट जारी कर दी। हमने आपसे कहा था कि ईरान के अंदर जो दंगे हुए हैं और उसके बाद जो कार्रवाई ईरान कर रहा है उसका खामियाजा भुगतने का समय आएगा। अमेरिका यहां थोड़ा सा बच गया। वजह यह कि एक भी CIA का एजेंट ईरान में नहीं धरा गया है। अब तक मोसाद के एजेंट धरे गए और अब उसके बाद एक हिट लिस्ट जारी की है खुल्लम खुल्ला। इस हिट लिस्ट में पहला नाम किसका है आपको दिखाऊंगा। है तो एक गद्दार का नाम भी, लेकिन गद्दार के साथ साथ सबसे पहले नाम किसका है वो भी देखिए। कैसे अपने साथी साथ छोड़ने लगे हैं। राइटर की खबर है, यानी ब्रिटेन की तरफ से यह संदेश पहुंचाया गया अमेरिका को कि एक के बाद एक युद्धपोत भेजने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम आपका साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने सैनिकों और युद्धपोत को इस समुद्री इलाके में फंसा लिया है। यह आपके साख का सवाल होगा, हमारा नहीं। तो आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा है पश्चिमी देशों को? क्योंकि एक वक्त में जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक देश और एक लड़ाका संगठन के खिलाफ समुद्री क्षेत्र में जंग की शुरुआत की थी, सोचा था 2 दिन में सब खत्म कर देंगे। उसी ने मोर्चा खोल दिया है। अकेला मत समझना ईरान को, हम भी साथ खड़े हैं, करेंगे तगड़ा हमला। और इसी के साथ साथ ईरान ने कैसे रचा है इतिहास जो इजराइल के लिए चुनौती है वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले शुरुआत इस वीडियो के साथ कि कहां कैसे, क्योंकि ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं भाई कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मुझे तो खामेनेई का लोकेशन पता है। अरे इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किया नहीं अमेरिका ने, मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल नहीं हरकत नहीं कर चुका, कर की है उसने सीरिया में किया था जब अल जुलानी की सरकार में चुने हुए कैबिनेट मंत्रियों की हत्याएं कर दी जाती हैं। यमन में जो टॉप कमांडर से उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ और गजा में हमास के साथ किया। लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सीरिया में प्रभुत्व नहीं है, आज भी हालात ऊपर नीचे रहे। ठीक है, ऐसी इराक है, ऐसी इसमें लेबनान है, गजा के तो आप हालात जानते ही हैं, यमन का कर दिया। लेकिन अब इन सब के इतर ईरान, जो एक तरीके से मैं बड़े भाई की भूमिका में देखूंगा इन देशों के लिए, वो वहां करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उल्टा हो गया। तगड़ी सजा 20 सड़क पर कहां कैसे ट्रंप को दी जा रही है। जरा पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो ने वाकई हैरत और हलचल दोनों मचाई। क्या है ना, देखिए। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है ईरान की हुकूमत ने ट्रंप की नकली फांसी देकर दुनिया को संदेश देने की कोशिश की है। तेज होती सैन्य तैनाती और करियर स्ट्राइक ग्रुप की हलचल के बीच ईरान अपने तरीके से दिखाना चाहता है कि वह दबाव की राजनीति में नहीं झुकेगा। और ये बात सच है। इससे पहले आपको याद होगा ICE को लेकर जो अमेरिका के अंदर चल रहा था, वहां ट्रंप के ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब के पोर्ट्रेट नजर आए थे और अमेरिका की जनता ने अपने देश की सरकार और ICE के खिलाफ खामेनेई साहब से मदद मांगी। वो एक पोर्ट्रेट के तौर पर होता है। ईरान ये नहीं करेगा और अमेरिका भी ये नहीं कर सकता ईरान में। लेकिन फिलहाल ये बता दिया है कि आपकी डील के आगे नहीं झुकेंगे और डील के आगे झुके भी नहीं। लताड़ पड़ी है, वो भी आपको खबर दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए, यहां क्या बताया जा रहा है। अमेरिकन प्रपोजल रिजेक्टेड बाय ईरान। द अमेरिकन प्रपोज दैट ईरान कंप्लीटली cease its enrichment activities for 3 to 5 years, okay, then proceed with enrichment at only 1.5%. Iran would have to hand over 400 kilogram of uranium enrichment to 60%. ये सारी बातें कही, लताड़ लगा दी कि किसी भी कीमत पर। हमने जब पहले ही कह दिया कि डील का पहला अध्याय और आखिरी अध्याय सिर्फ एक है, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन इससे आगे जबरदस्ती की कहानी हम नहीं सुन पाएंगे कि यूरेनियम एनरिचमेंट रोकिए, कि आप प्रॉक्सी समूह जिन्हें आप कहते हैं, लड़ाका संगठन जो आपका अपना होगा, उसे तो आप कहते हैं बहुत बड़ी है, बहुत शरीफ है, और बाकी आतंकवादी तो हम नहीं मानेंगे। आपके कहने से ना वो आतंकवादी होगा और ना आपके कहने से वो शरीफ होगा। तीसरा हमारा ये है कि हम नहीं मानेंगे बैलिस्टिक मिसाइल पर। बात सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पे है और उस तक सीमित रखिए कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे। तो लताड़ पड़ी है। चलिए तीसरी खबर आपको दिखाता हूं। यहां एक वीडियो बकायदा जारी कर दी जाती है।
ये देखिए, पहले एक तस्वीर देखिए नेतन्याहू की। अच्छा, नेतन्याहू की तस्वीर में ये कहां खड़े हैं जरा इस वीडियो से समझिए। ये देखिए, इसमें पूरा का पूरा आया, ये पूरी लिस्ट में इसमें आपको दिखा देता हूं फोटोज के जरिए। कई इसमें चेहरे हैं, इनमें से इजराइल के कई लोग हैं। सबसे पहला तो नेतन्याहू है ही है, उनका टॉप लिस्ट में रखा गया है नाम। ठीक है, इसमें ईरान ने हिट लिस्ट तैयार की, नेतन्याहू निशाना नंबर 1 है। पूरा का पूरा एक हिट लिस्ट तैयार कर ली गई कि ये हमारे निशाने पर है। अगर मसला इतना ही होता तो बात अलग थी। अब आइए एक और बड़ी खबर, खबर नंबर फोर्थ क्या है? राइटर्स है जो ब्रिटेन का एक जाना माना न्यूज एजेंसी मानिए या अखबार मानिए। यूएस ट्रूप्स आर इन अ ग्रेट डेंजर इन द इवेंट ऑफ वॉर विद ईरान। ट्रम्प इज विलिंग टू सैक्रिफाइस यंग अमेरिकन फॉर इजराइल। एक्सपर्ट सेज द रिस्क टू यूएस फोर्सेज वुड बी far greater in such an operation against Iran, which boasts of formidable arsenal of missiles. Retaliatory Israeli strikes also increase the risk of regional conflict. ये बात तो आज राइटर क्यों कह रहा है वो बताता हूं, लेकिन ये खबर हमने आपको तकरीबन 20 दिन पहले ही बता दिया था। मैंने कहा ना, अमेरिका पर बहुत बेहतरीन हथियार है भाई, ईरान कहां टिकता उसके सामने। लेकिन समीकरण बदलते हैं क्षेत्र के हिसाब से। अब तो राइटर्स, ब्रिटेन की अखबार, पश्चिमी अखबार वही कह रहे हैं जो आपका चैनल बता चुका है। मैंने तो कहा है ये वेनेजुएला नहीं है, ये वेनेजुएला नहीं है भैया। ये क्या है? ये ईरान का इलाका है, जिस इलाके में बड़े बड़े धुरंधर भी पस्त हो जाते हैं वो इलाका। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये अरब सागर है। वहां पर आप ये सब नहीं कर सकते मेरी दादागिरी। हाँ, आप आइए जाइए, हाँ धमकी वमकी तो खेल सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं हो। देखिए, अब तो साथियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि क्या इजराइल के लिए अपने यंग अमेरिकन सैनिकों की बलि चढ़ाएगा अमेरिका? और अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं ट्रंप की हालत क्या होगी। ठीक है, क्यों यह कहना पड़ रहा है राइटर को? तो अब समझिए महत्वपूर्ण खबर। एक वीडियो एक बयान ऐसा जिसके नाम सुनकर अमेरिका भी थोड़ा कांप जाता है। क्या है वो, सुनिए। في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها। तो कौन है ये? हूती लड़ाकों के प्रवक्ता है। ये नाम सुनते ही सबसे पहले हलक सूखता है इजराइल का, फिर अमेरिका का। इजराइल का इसलिए क्योंकि जब गजा के साथ उसका संघर्ष था तो दक्षिणी इजराइल की हालत खराब कर दी। इजराइल के शिप को कब्जे में लिया, 2 शिप डुबो दिए, समर्थक के आए तो उसमें ब्लास्ट हो गया। ये सब रेड सी में हुआ और एक वक्त में रेड सी में अपनी दादागिरी दिखाने के लिए अमेरिका ब्रिटेन से कहता है कि आओ साथ चलते हैं, यमन पर हमला करते हैं, सना को कहलाते हैं। सना को कहलाया जाता है, कहा जाता है कि एक थे हूथी। तब तक 2 घंटे में वीडियो आती है, एक थे हूथी, हमें देखो अभी हमारे हथियार पड़े। और फिर जो अटैक होता है, सबसे पहले ब्रिटेन का युद्धपोत भागता है रेड सी से और उसके बाद अमेरिका का भी भाग जाता है। इसलिए समुद्री क्षेत्र में कम से कम हूती लड़ाकों से, अभी मैंने आपको दिखाया भी था अभी थोड़े दिन पहले, खुद CIA के पूर्व विश्लेषक ने हूतीज का जिक्र किया था कि हम अमेरिकन है, खुफिया एजेंसी के पूर्व विश्लेषक, हम तो हूतियों को खदेड़ने गए थे, बर्बाद करने। हालत क्या हुई? उन्होंने हमें ही खदेड़ दिया। ये तो ईरान है फिर भी। तो अब देख लिए क्या है खबर। यमन ने अमेरिका को चेतावनी दी। सैन्य प्रवक्ता जनरल याह्या सारी ने कहा, यदि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर किसी हमले या आक्रामक कार्रवाई में शामिल होता है तो यमन की सशस्त्र सेनाएं रेड सी यानी लाल सागर में अमेरिकी जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाएंगी। ये कह दिया और जाते आते एक महत्वपूर्ण खबर भी आपको दिखा देता हूं। कहा कैसे ईरान ने रच दिया इतिहास, एक और इतिहास। टेक्नोलॉजी, ईरान जानता है टेक्नोलॉजी। अरे देख लीजिए, सबूत के साथ दिखाता हूं। तो रूस ईरान की जॉइंट लॉन्चिंग जामजम 1 सैटेलाइट कक्षा में स्थापित रूस और ईरान ने मिलकर ईरान के उन्नत जामजम 1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यानी एक और इतिहास ईरान ने रच दिया। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बाद लगातार अंतरिक्ष को भी छू रहा है ईरान। ये वो ईरान नहीं है यहां पर जिसे बर्बाद करके अमेरिका खुद सुपर पावर बना। ये खामेनेई का ईरान है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.